ये कहानी मेरी नानी घर की है। यह किस्सा लगभग 70 साल पुराना और बहुत भयानक घटना है। एक बार मेरी माँ और उनका बड़ा भाई घर के बाहर आंगन में खेल रहे थे। तब वह बहुत छोटे थे, लगभग 4-5 साल के थे। तभी एक गरीब बूढ़ी औरत उनके दरवाजे पर भीख मांगने आई, तो मेरी नानी उसे कुछ देने के लिए अंदर चली गई। इसी बीच बुढ़िया ने मेरे मामा को पास बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। तभी मेरी नानी बसी रोटी ले आई और वो बुढ़िया बसी रोटी लेकर चली गई। ठीक शाम होते ही मामा जी को बहुत तेज बुखार हो गया। कई दिन बीत गए पर मामा का बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा था। कितने डॉक्टर कितने वैद्य किए, लेकिन उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। घर में बीमार बच्चे को देख नानी पूरी तरह टूट गई थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब इन सब के बाद उन्होंने एक तांत्रिक का सहारा लिया। जब वो घर आया तो उसने मामा के माथे पर हाथ रखा और कहने लगा, उसने इस बच्चे की आत्मा को जीत लिया है, इसकी मृत्यु अटल है। तांत्रिक की बात सुनकर नाना ने उनसे कहा, कुछ उपाय करो बाबा, हमारे बच्चे को उस दयान के चंगुल से बचाओ। बाबा चाहिए तो मेरी जान ले लीजिए। यह कोई आम डायन नहीं बल्कि मंदिरा डायन है। मैं उसकी मौत नहीं रोक सकता, लेकिन हम उसे वापस लाने का एक आखिरी प्रयास कर सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि मौत की रात वो छोटे बच्चों का शव कब्र से बाहर निकलती है और उसमें प्राण डालकर उसे जिंदा करती है। फिर उसके प्राण वो अपने साथ ले जाती है। तांत्रिक ने जैसे बताया वैसे ही मेरी मामा की 1 घंटे में मृत्यु हो गई। उनकी पार्थिव शरीर को स्थानीय रिवाज के अनुसार कब्रिस्तान में दफनाया गया। मेरे नाना, तांत्रिक और कुछ गांव के लोग वहां कब्रिस्तान में हमारे साथ आए। जंगल में हर तरफ एक जानलेवा सन्नाटा था। जैसे ही सुबह के 3 बज रहे थे, एक परछाई को अंधेरी कोड़े से गुजरते हुए देखा। परछाई आगे बढ़ी और बच्चे के पास रुक गई। हाथ के नुकीले पंजों से मिट्टी खोदने लगी। देखते ही उसने हाथ से कुछ फिट गड्ढा खोदा और लाश को बाहर निकाला और एक हाथ से कांच की बोतल निकाला और ढक्कन खोल दिया। मामा के शरीर से सफेद धुआं निकल रहा था। अगली ही पल मामा ने अपनी आंखें खोली और अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो गया। ये देखकर सभी लोग उस डायन की तरफ दौड़े। गांव के लोगों को अपनी तरफ कहते, देख मंदिर डायन वह से गायब हो गई। इस तरह से तांत्रिक ने मेरे मामा की जान बचाई।